नंद लाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ तन्मय होकर हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। आप हम लोगों के लिए कथा अमृत का काम करती है। जैसे शरीर के लिए भोजन काम करता है, ऐसे ही आत्मा का प्रसाद, आत्मा का भोजन सत्संग होता है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ बहुत एकाग्रता के साथ, क्योंकि अब बहुत गूढ़ संदेश आगे आगे चलेगा। गोपियों की चर्चा करने से पहले आप लोगों को भगवान का अमर संदेश, मैंने कल शुरुआत की थी भगवान के अमर संदेश की। क्या मतलब? भगवान की कृपा। आप और हम लोग अक्सर कह देते हैं हम पे भगवान की कृपा नहीं हो रही है। कभी मत कहिएगा। भगवान को बहुत दुख होता है। मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप और हम लोग कभी भगवान को दुख देना नहीं चाहेंगे। हमारा ये सोचना भी कि प्रभु मुझ पर कृपा नहीं हो रही, वो तो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब पर कृपा कर रहे हैं, और मनुष्य शरीर में स्पेशल कृपा जिसका आप और हम लोग अनुभव ना करें। क्या मतलब? जैसे सुबह सूर्य अपने समय पर उदय हो जाए, हाँ हो जाता है, आप उठें कि ना उठें, आप नहीं जागेंगे तो सूर्य का उदय नहीं होगा। लेकिन आत्म जागृति के बाद आपको अनुभव होने लगेगा कि भगवान की हर पल कृपा है। तो बहुत एकाग्रता से सुनने का प्रयत्न करेंगे। याद रखें, हम पर भगवान की कृपा नित्य निरंतर बरस रही है। वो सदा सब ओर से हमें नहला रही है। क्या मतलब? अब ध्यान से सुनो, चारों तरफ से नहला रही है उसकी कृपा।
ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय तुम भगवान की कृपा से वंचित रहते हो। आप और हम लोग तो केवल भजन गा के रह जाते हैं, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, महसूस क्यों नहीं करते? अब तो आप और हम सब लोगों को ये अनुभव हो गया, पता चल गया, हमारा सच्चा प्रीतम भगवान ही है और सबके हृदय में बैठा हुआ है। उसे पाने के लिए कहीं जाना भी नहीं है, एक धेला भी खर्च नहीं करना। मैंने कहा ऐसा कोई क्षण नहीं जिस समय हम भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं। वंचित रहते भी कैसे? तुम उनकी अपनी प्यारी से प्यारी रचना जो हो। क्या मतलब? ध्यान से सुनो, ये जो मनुष्य शरीर है ये भगवान की सबसे उत्तम रचना है, प्यारी से प्यारी रचना है। इसमें भगवान आपसे उम्मीद करता है कि अब तो ये बच्चे अपने घर वापस लौट आएंगे। हम पर कृपा क्या करते हैं भगवान? उनके हृदय में तो पल पल, मैंने कल भी कहा था, स्नेह उमड़ता आता है। आपको नहीं पता कि हमारा प्रीतम, हमारा परमात्मा सारा दिन हर पल इंतजार करता रहता है और उसके हृदय में स्नेह उमड़ता है। और खास तौर से जिस समय आप सत्संग सुन रहे होते हो, जिस समय आप सत्संग सुन रहे होते हो, जिस समय आप गहरी निंद्रा में सो रहे होते हो, जिस समय आप मन से पूजा कर रहे होते हो, भगवान के हृदय में पल पल में स्नेह उमड़ता है कि इसका मतलब हो सकता है ये आखिरी पल हो, आ ही रहा हो मेरे पास। लेकिन हम सत्संग सुनने के बाद, पूजा करने के बाद भगवान को ही छोड़ देते हैं, बाकी सब अपना लेते हैं। सचमुच विश्वास करें, जब से हम हुए हैं न जाने किस अज्ञात काल से, हमें नहीं पता कौन सा काल था, तभी से उन्होंने अपनी गोद में ले रखा है। आप और हम लोग सारा दिन हर क्षण भगवान की गोद में रहते हैं, अब फिर दुखी रहते हैं। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, खुल के पूछिएगा, मैं और ज्यादा व्याख्या कर दूंगा, क्योंकि जो दुख है वो आपका नहीं है, माना हुआ है नहीं। तो कहते हैं अज्ञात काल से सदा से उन्होंने हमें अपनी गोद में ले रखा है। एक क्षण के लिए भी कभी भी भगवान ने तुमको दूर नहीं किया। और हम भगवान को कटघरे में खड़ा कर रखते हैं, तू हम पे कृपा नहीं कर रहा, तू हमारा भला नहीं कर रहा। भगवान भी सोचता होगा ये कौन से नशे में है। आप और हम लोगों ने नशा बता देता हूं, माया का नशा, ब्रह्म का नशा, स्वप्न का नशा, ये हमारा पागलपन है। भगवान के कल्याण में कर कमल निरंतर हमारे सर पर रहते हैं और निरंतर हम उनका शीतल मधुर स्पर्श पा रहे हैं। कल मैंने यहां तक कहा था 24 घंटे आत्मा परमात्मा का स्पर्श पाती है, हर पल। हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा? तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, इसलिए अनुभव नहीं हो रहा।
आप बताइए, आपके जमीन में, आपके घर में नीचे करोड़ों रुपए का धन गड़ा हुआ है। अब आपको कोई कहे, आप सोच के बताइएगा, कोई भी देरी नहीं करेगा, तुरंत। और मजे की बात है, किसी मजदूर को भी नहीं बुलाएगा, अपने आप वो धन निकालने में लग जाओगे। लेकिन संत महात्मा हमें बताते हैं, तेरे हृदय के अंदर अमृत भरा हुआ है और हम अमृत के पुत्र हैं परमात्मा के। लेकिन हाँ, आप कह रहे हो ठीक है, अब हमारे हृदय में है ना, वो तो कभी भी मिल लेंगे। आज तक तो इतने जन्मों में मिले नहीं, यानी हम अभी भी भगवान को ही टाल रहे हैं। सबको देख लीजिएगा, सारे संसार के कामों के लिए हमारे पास समय है। जिसने हम पे कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, उसे पाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आपको 24 घंटे भगवान का स्पर्श, विश्वास करो, भगवान तुम्हारे लिए कृपा की मूर्ति हैं। प्रभु की मूर्ति क्या है? कृपामयी। उनके पास कृपा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। फिर क्यों डरते हो कि भगवान की अकृपा हो गई या कृपा ना हुई तो जाने क्या होगा? होश में आओ, जागो, अभी कृपा महसूस करने लगोगे। बस इतना देख लीजिए, आपके सांस चल रहे हैं, हाँ चल रहे हैं, तो कृपा को अनुभव करो कि किसकी कृपा से चल रहे हैं। पैसे की कृपा, पिता की, माता की, पति की, पत्नी की, बेटे की, आपके धन की, मकान की, आप प्राइम मिनिस्टर हो, उस सीट की कृपा है आपके ऊपर। लेकिन हम वो अनुभव नहीं कर रहे। कितना बिगड़ा हुआ हमारा मन है। अब बहुत ध्यान से सुनो, जब तुम्हें देने के लिए उनके पास कृपा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तब वो देंगे कहां से? और तुमको वो मिलेगी कैसे? आप लोगों ने दुख और सुख, भगवान सुखदाता है, हम दुखी हैं। अरे तो कमाल है, आप अंधकार की तरफ, माया की तरफ मुख करके रहोगे तो दुखी रहोगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, पूर्ण रूपेण विश्वास करो, जहां कहीं दुख, संकट या पीड़ा, यातना प्रतीत होती है, देखो फिर बोल रहा हूं, जहां कहीं भी दुख, संकट, पीड़ा, यातना प्रतीत होती है, वहां वस्तुतः उनकी कृपा ही उस रूप में प्रकट होकर तुम्हारा महान हित साधन कर रही है, जिसको तुम जानते नहीं। इसलिए उसे बचना चाहते हो, परंतु वो दयालु प्रभु तुम्हें उससे वंचित नहीं करना चाहते। भगवान मंगल में हैं, हमारे परम हितैषी हैं, सर्वज्ञ हैं। किस बात में कैसे हमारा हित होता है, इस बात को हम जान जाएं। बस ये बात जान जाओ कि हमारा हित किस में है और कैसे होता है। अभी हमारे को अपने हित का पता नहीं है। हाँ, संत महात्मा कहते तो हैं, गीता में भी लिखा है, रामायण में भी लिखा है, लेकिन हमें तो अनुभव नहीं हो रहा। अरे अनुभव किसको नहीं हो रहा? तुम शरीर को अनुभव कराना चाहते हो, मन बुद्धि को अनुभव कराना चाहते हो, ये तो सब माइक है। तुम दिव्य आत्मा हो। इसलिए क्या करो, उनके प्रत्येक विधान का स्वागत करो। जाहि विधि राखे राम,
ताही विधि रही हो। सीताराम 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 कहियो। खुशी से सर चढ़ाकर स्वीकार करो। शरीर में कष्ट आए, परिवार में कष्ट आए, उसकी रहमत में महसूस कभी कब मत करो। हम लोग शरीर को दुख हुआ हम दुखी हो गए, धन का दुख हुआ हम दुखी हो गए, परिवार में कोई चला गया हम दुखी हो गए। यही तो हमारी अज्ञानता है, यही हमें अपना ज्ञान नहीं है। मीरा को जहर में भी अमृत नजर आया। ध्यान से सुनो, मीरा ने जब उसको जहर का प्याला दिया उसे अमृत नजर आया, क्योंकि पहले अपने गोविंद को भोग लगाया और खुद पी गई। भगवान शंकर को महाविष्णु का दिया हुआ जहर विष अमृत नजर आया। ये देह अमृत से पुत्र होने का प्रमाण है, लेकिन हम तो इस देह को मिटाने में लगे हुए हैं। लोग क्या कहते हैं, बस जल्दी से मर जाएं। ये तो अभी मिला हुआ है इसलिए सोचते हो मर जाएं। यहां से जाके कहां जाओगे इसका अंदाजा नहीं है। अमृत का अनुभव करो, उनके हाथ की तलवार की शांति की छवि देखो, उनके कोमल कर स्पर्श से महिमा को पाए हुए सुदर्शन में परम सुख के अनुभव करो। क्या मतलब? आप मुझे कोई बता दो, रात्रि को जब सोते हो तो आनंद कहां से आता है? मम्मी आपने दिया था, पापा आपने दिया था क्या? नहीं बेटा, मैं तो खुद सोया हुआ था। कौन दे रहा है वो आनंद हमारे को? सुबह उठ के हम कह रहे हैं बड़े मजे से सोए, बड़े सुख से सोए। बीमार भी यही कह रहा है, परेशान भी यही कह रहा है। अरबपति से लेके खाकपति तक यही कहता है गहरी नींद में जो आनंद है, इसका राज समझ लो। यही राज दिन में भी आनंद देगा। क्या राज है? बहुत ध्यान से सुनो। रात्रि को जब हम सोते हैं गहरी नींद में, आपको पता होता मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं कि मैं बूढ़ा हूं, मैं हिंदू हूं कि मैं मुसलमान हूं। हो सकता है आपको पता होता रहे। सोच के देखना इस बात को। गहरी नींद में कोई बीमारी दुख नहीं देती, कोई गरीबी दुख नहीं देती। और राज क्या है? जैसे रात को सब भूल जाते हो तो सुख आता है, ऐसे ही दिन में हम जागे कि दुख जाग गया, जागते ही दुख जाग गया। इसका मतलब जब सो रहा था तो दुख कहां चला गया था? हाँ, ये नहीं पता चला आज तक कि उसमें दुख क्यों नहीं था। बराबर में मां के बेटा मरा हुआ पड़ा है, वो रात को खर्राटे लेके सो रही है, उसे पता ही नहीं। सुबह जागते ही हा 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 हा। ये जागृति का दुख है, क्योंकि हम नहीं जागे। हमारा शरीर जागा, हमारा मन जागा, हमारी बुद्धि जागी। आप कहां जागे? सोचो बार बार। परम सुख के शुभ दर्शन करो और उनकी दी हुई मौत में भी अमृत को प्राप्त करो। मंगलकारी मृत्यु होनी चाहिए। आप मरोगे कभी नहीं। आप रात को सपने में अपने को मरा देख सकते हो, लेकिन जब ये शरीर छूटेगा कोई अनुभव नहीं कर सकता मैं मर गया।
क्योंकि आप मरते ही नहीं ना। मुश्किल तो ये है, शरीर मरता है, आप कभी नहीं मरे। न माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। उनकी दी हुई मौत में भी अमृत को प्राप्त करो। उनके प्रत्येक मंगल विधान में उनका स्वमेव अवतीर्ण देखो। आप बताओ, सुबह उठते ही किसने भगवान का धन्यवाद किया? अरे प्रभु, आपने फिर मुझे जगा लिया, आज की नौकरी पक्की। आनंद में सोया, आनंद के साथ जाग रहा हूं ना। हम तो दुख के साथ जागते हैं। उठते के साथ ही मेरे घुटने खराब, मेरी कमर खराब। हमारे भी कमर में बहुत दर्द होता है, मगर उठते के साथ ही शरीर की हाय 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 हाय। ये मिट्टी की हाय हाय का इतना शौक है, आत्मज्ञान का खुशी नहीं है। क्या बताऊं मैं आप लोगों को, कई बार ऐसा लगता है हम कब होश में आएंगे, कब हम जाग पाएंगे। आपको रोज लगता है, आप किस में उठते हो सुबह? हम तो 5 बजे उठ जाते हैं, हम 4 बजे उठ जाते हैं, हम 7 बजे उठ जाते हैं। अरे उठ जाते हो, उठ जाते हो। जब हम सीताराम बाजार में रहते थे तो सुबह सुबह महात्मा हारमोनियम पे भजन गाते हुए, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। हम कभी नहीं समझ पाए इसका मतलब क्या है, नहीं समझ पाए, मूर्ख थे। हम समझते, बताओ हम उठे हुए हैं, ये चौकीदार बन के हमें उठाने आए हैं। अरे हम तो पहले से जगे हुए हैं। आप कहो ना आटा दे दो, ये कहो। आप ये क्यों कह रहे हो उठ जाग मुसाफिर? दोनों शब्द सुनो। मुसाफिर माने यहां किसी का परमानेंट कुछ नहीं है। बताओ, हमारे को फार्मों में भरना पड़ता परमानेंट एड्रेस। बहुत दुख भी होता है कि अब क्या लिखें। परम पिता परमेश्वर हमारा सदा का पिता, और हम परमानेंट एड्रेस कहाँ? परमात्मा की गोदी। लिख लो, हम कहाँ रहते हो? परमात्मा की गोदी में। आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। और हम लोग ये मकानों को, मोहल्ले को, सिटी को परमानेंट बना रहे हैं। ये शब्द मैं आप लोगों से इसलिए बोलता हूं कि आप सब आत्मा हैं और अभी भगवान की कृपा के पात्र हैं। अभी जाग गए तो जाग गए। ये शरीर छिनने के बाद पता नहीं कबहू के करी करुणा नर देही। फिर कब मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर कभी हम लोग सत्संग में आ पाएंगे, हम लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये मिट्टी के शरीर के लिए सबके पास समय है, आत्म कल्याण के लिए समय नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान की कृपा को खाली गाओ मत कि कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। अनुभव करो, फील करो। शरीर को आपने बूढ़ा होता हुआ देखा, जवानी जाती हुई देखी, लेकिन गई कहाँ ये नहीं पता चला। मेरा बचपन कौन से कोने में घुस गया, नहीं ये तो नहीं पता चला। देखो कितना बड़ा अंधकार है। हमारी जवानी मिट गई, कहाँ मिट गई? अरे अच्छा देसी घी खा रहे हो, मक्खन ब्रेड पे लगा के खा रहे हो, अरे न जाने क्या क्या खा रहे हो। यानी आप आज भी उतने ही हो जितने थे, मगर शरीर को मिटता हुआ देखने के बाद भी अपनी अनुभूति नहीं कर रहे कि मैं कौन हूं।
सुबह होते ही यही आंखें अंधकार को देखती हैं और यही आंखें प्रकाश को देखती हैं, लेकिन ये नहीं पता चला अंधकार कहां जाता है, ये नहीं पता चला। प्रकाश का आगमन, अंधकार का मिट जाना। प्रकाश का आगमन का मतलब, सब नोट करें, आत्मज्ञान होना प्रकाश है, ये प्रकाश है। जैसे सूर्य पर कभी अंधकार हावी नहीं हो सकता, ऐसे आत्मज्ञानी पर कोई दुख नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। प्रेम से भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्रीमन नारायण नारायण